नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद एक बार फिर से एक बड़े घमासान के लिए जमीन की तैयार की जा रही है और एक बार फिर से चुनावी जंग में हर महारथी अपना सबसे धारदार हथियार आजमाने की जुगत में लगा हुआ है। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव तो हो गए, लेकिन अब चर्चा सबसे ज्यादा दिल्ली की हो रही है। ऐसे में किसके वादों में कितना दम है और किसके वादे चुनावी दंगल में रंग लाएंगे और किसने पिछले 5 सालों में धोखा दिया, इस पर दिल्ली में खूब चर्चा हो रही है। आम चुनाव में मोदी मैजिक ने इस बार सहयोगियों के सहारे ही सही, लेकिन आम चुनाव में तीसरी बार सफलता पाई। वहीं दिल्ली का सपना दिखा हरियाणा और महाराष्ट्र को अपना बनाने के साथ डल में कमल खिलाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली के दिलों को जीतने की चुनौती बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सामने होगी। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में 3 राजनीतिक दिग्गजों के बीच सीधा मुकाबला होगा। अब सवाल यह है कि आखिर ये चुनाव कब होंगे। तो अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह में चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा और ये चुनाव फरवरी के पहले सप्ताह तक कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश होगी। पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर हम बताएं कि क्या कुछ हुआ था, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीतकर दोबारा अपनी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई थी। भाजपा को सिर्फ 8 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल सका था। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अब तक 31 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके सीटों में परिवर्तन किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के दिग्गज मनीष सिसोदिया का नाम शामिल है। इसके अलावा 20 ऐसे उम्मीदवार हैं 31 में से जिनका टिकट काटकर नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो आम आदमी पार्टी का फोकस साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल को ये लगता है कि अभी भी दिल्ली की जनता को उन पर भरोसा है। साथ ही साथ केजरीवाल की पार्टी फिलहाल दिल्ली में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है। इसके अलावा केजरीवाल बार बार ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में अगर भाजपा या कांग्रेस सत्ता में आती है तो फ्री की चीज़ें बंद हो जाएगी। दिल्ली में बिजली पानी पर खूब सियासत होती है और इसका बड़ा कारण यह है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली और पानी देने का वादा किया है और दिल्ली वासियों को ये मिलता हुआ कई जगहों पर दिखाई देता है। हालांकि इसको लेकर दूसरी विपक्ष की पार्टियां अलग अलग दावे करते हैं। अब भाजपा ये साफ तौर पे कह रही है कि नहीं, हम तो बंद नहीं करेंगे, हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा भी केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है, इसीलिए शीश महल का मुद्दा उठाया जा रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस भी साफ तौर पर कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और केजरीवाल भी ये बार बार दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस से दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। भले ही हम इंडिया ब्लॉक में एक साथ हैं, भले ही हम लोकसभा चुनाव में एक साथ मैदान में उतरे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आज भी केजरीवाल ने यही दावा किया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस साफ तौर पर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत दिल्ली में भी एक बड़ी यात्रा निकाली थी और कांग्रेस भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। देवेंद्र यादव, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने जहां 31 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, वहीं अभी भी भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची का इंतजार लोगों को है। लेकिन भाजपा को इस बात का भरोसा लग रहा है कि केजरीवाल को लेकर लोगों में नाराजगी है और ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा को लोग अपनी पसंद बना सकते हैं। इसके अलावा पिछले दिनों हमने देखा कि झुग्गी झोपड़ियों की ओर भाजपा का पूरा फोकस रहा था और भाजपा के नेता झुग्गी झोपड़ियों का रुख कर रहे थे और लोगों से इस बात को लेकर मंत्रणा भी कर रहे थे कि आखिर इस चुनाव में आम लोगों के मुद्दे क्या होंगे और कैसे केजरीवाल ने लोगों को धोखा दिया है। इस तरह की चीजें भी सामने रखने की कोशिश भाजपा की ओर से होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।